Welcome again, dear students, and I hope all of you will be fine and your time will be going good. Today, our topic is the grammar work of the lesson How Teachers Learn. This is the first lesson of class 8th English to series English of J.K. Bose. सो लेसन के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए और जो मैसेज राइटिंग है वो भी हमने कल देख ली कि मैसेज आपको कैसे लिखनी है। इसमें ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहना है, तो इसमें आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको कन्वे करनी है। यहाँ आप उस बंदे का नाम लिखोगे जिसको आपको मैसेज लिखनी है, और यहाँ आप अपना नाम लिखोगे या वो बंदा अपना नाम लिखेगा जो मैसेज सेंड कर रहा है। तो पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया, एंड इन दिस वेरी वर्क और जो लैंग्वेज वर्क है वो भी हमने देख ली। एंड इन दिस वेरी वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द ग्रामर वर्क। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि ये आपकी ग्रामर से रिलेटेड है, जो इंग्लिश की बेस है, फाउंडेशन है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज़ अ ब्रोकन कप दैट वाज अ टॉर्न पीस ऑफ पेपर शी फाउंड द लॉस्ट पर्स यस्टरडे। अगर हम ये तीनों ये सेंटेंस जब हम देखते हैं तो इनमें जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, या जिसको आप कहते हैं पास्ट, ये परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है, ये जो परफेक्ट टेंस होता है, इनमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इनमें आपको हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो नज़र आएगी। और ये टेंस के या काम के परफेक्शन की तरफ इशारा करता है, या इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि जो काम हुआ है उसको काफ़ी टाइम हुआ है, वो कंप्लीटेड है, या वो फ्यूचर में कंप्लीटेड होने वाला है, या पास्ट में कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ इस काम को काफ़ी टाइम हुआ है कि ये परफेक्ट हुआ है, मुकम्मल हुआ है। असल में ये इस काम के मुकम्मल होने की तरफ इशारा है। नोटिस दैट द अंडरलाइनड वर्ड्स आर पास्ट पार्टिसिपल्स। जो यहाँ पे अंडरलाइनड वर्ड्स हैं ये पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। जो फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म जो होती हैं वर्ब की, थर्ड फार्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है या परफेक्ट पार्टिसिपल भी। तो परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट में फिर आता हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में, ऐसा काम जो बिल्कुल मुकम्मल हुआ हो, कोई भी काम जो मुकम्मल होने की तरफ जहाँ पे इशारा है, तो वहाँ पे ये परफेक्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। कभी कभी ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे ब्रोकन कप, ऐसा प्याला जो टूटा हुआ है। टॉर्न पीस ऑफ पेपर, एनी पीस ऑफ पेपर दैट इज़ ऑलरेडी टॉर्न। तो ये टॉर्न इस पेपर की क्वालिटी को यहाँ पे दर्शाता है, उसका एडजेक्टिव बनता है। ब्रोकन यहाँ पे इस कप की क्वालिटी को दर्शाता है, ऐसा प्याला जो टूटा हुआ है, तो ये इसका एडजेक्टिव बनता है। और जो पर्स हैं वो जो लॉस्ट हैं वो इस पर्स की क्वालिटी बन जाती हैं, एडजेक्टिव बन जाता है, इसकी खुसूसियत बन जाती है। ऐसा पर्स जो लॉस्ट हुआ है, जो गुम हो गया है, तो ये इसका यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये तो ये इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। द पास्ट पार्टिसिपल इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ई.जी. कुकड, टॉर्न, रिटन, वर्कड, स्पोकन, ईटन, संग, कट। जो ये पास्ट पार्टिसिपल हैं, या जो आप परफेक्ट पार्टिसिपल भी इसको कह सकते हैं, तो ये जो है ये थर्ड फार्म ऑफ वर्ब है। वर्ब की तीन फार्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो जो थ्री फार्म्स ऑफ वर्ब जो आते हैं, सपोज यहाँ पे कुक, कुकड, कुकड़, ये थर्ड फार्म यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। टीयर, टॉर, टॉर्न, ये थर्ड फार्म है। राइट, रोट, रिटन, ये थर्ड फार्म है। वर्क, वर्कड, वर्कड, ये थर्ड फार्म यहाँ पे कंसिडर है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये थर्ड फार्म है। ईट, एट, ईटन, ये थर्ड फार्म है। सिंग, सैंग, संग, ये थर्ड फार्म है। कट, 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 इसकी तीन फार्म्स ऐसे ही हैं। तो a verb form indicating past or completed action or time is used as verbal adjective in phrase such as baked beans, finished work, and with auxiliaries to form the passive voice or perfect tense in constructions. तो यहाँ पे जो ये इस चीज़ को, पास्ट को इंडिकेट करता है या कंप्लीटेड एक्शन को, और जो टाइम है यहाँ पे वो वर्बल एडजेक्टिव के तौर पे भी लिया जाता है। जैसे बेक्ड बीन्स, तो ये बीन्स की क्वालिटी यहाँ पे बन जाती है, उनका एडजेक्टिव। ऐसी बीन्स जो ऑलरेडी बेक्ड हैं, जिनको बेक किया गया है। या फिनिश्ड वर्क, ऐसा काम जो फिनिश हुआ है, जो कंप्लीट हुआ है, तो ये इसकी क्वालिटी भी बन जाती है, इसके एडजेक्टिव्स भी बन जाते हैं। यहाँ पे बेक्ड बीन्स का एडजेक्टिव है, यहाँ पे फिनिश्ड जो है ये वर्क का एडजेक्टिव है। एंड विद ऑक्सिलरीज टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। कभी कभी जो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये पैसिव वॉइस बनाने में भी इस्तेमाल होता है।
जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, जहाँ पे काम एक्टिव वॉइस में आपका जो बंदा जो काम कर रहा है सब्जेक्ट उस पर फोकस है, पैसिव वॉइस पर जो काम है उस पर फोकस है। तो पैसिव वॉइस बनाने में भी ये परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है। और परफेक्ट टेंसेस, उस खासकर जो परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें तो ये आता ही आता है जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इन कंस्ट्रक्शन सच एज, सपोज यहाँ पे शी हैड बेक्ड द बीन्स, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म कंसिडर है परफेक्ट पार्टिसिपल, उसने ऑलरेडी बीन्स को बेक किया हुआ है, तो ये कंप्लीटेड एक्शन है। द वर्क वाज फिनिश्ड, ये काम ऑलरेडी फिनिश हुआ है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है या परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है या पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो यहाँ फिर जो थर्ड फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो भी आप उस सेंस में भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये पास्ट पार्टिसिपल है असल में ये चीज़ किसी काम के परफेक्शन की तरफ इशारा करता है या किसी चीज़ की क्वालिटी के तौर पे भी ये कभी कभी लिया जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे इसमें कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई हैं प्रैक्टिस के लिए, समझाने के लिए। द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। पास्ट पार्टिसिपल जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं वो इन तरीक़ों से अलग अलग जगहों पे ऐसे इस्तेमाल की जाती हैं टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस। सबसे पहले जो परफेक्ट टेंस, ऐसा काम जो बिल्कुल मुकम्मल हुआ है, उसमें ये आता है दे हैव अराइव्ड, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो आ चुके हैं, तो ये काम मुकम्मल हो चुका है। शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम ख़त्म किया है, तो ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, ये थर्ड फॉर्म आएगी। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ये भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म। और इसके बाद हैव और हैज़ चूँकि हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पे भी ये कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। द ब्रोकन विंडो पेन्स प्रूव्ड द अटैक, जो टूटे हुए ये शीशे थे खिड़कियों के, उससे ये चीज़ साबित होती है कि अटैक हुआ है, हमला हुआ है। तो ये विंडो पेन्स जो हैं यहाँ पे इनकी जो क्वालिटी भी बन जाती है ब्रोकन, ऐसे विंडो पेन्स जो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, तो ये इसका यहाँ पे एक इनका एक सिफत बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो ये इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। द ओवरक्राउडेड बस फेल इनटू द रिवर, जो ओवरक्राउडेड बस थी वो दरिया में गिर गई। तो ये बस जो है ओवरक्राउडेड, इसका एडजेक्टिव बन जाते हैं। ऐसी बस जो ओवरक्राउडेड है तो ये इसका खास से पद बन जाता है। तो यहाँ पे ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे भी ओवरक्राउड, ओवरक्राउडेड, ओवरक्राउडेड, तो ये पास्ट, ये परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव को जाहिर करते हैं, यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस को जाहिर करते हैं। एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट हैं जिन पे काम किया जाता है तो उनके बारे में कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के तौर पे भी ये कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। जेसन गॉट हिज फादर रिलीज्ड, जेसन यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, उसका फादर जो है वो ऑब्जेक्ट हैं, और रिलीज्ड जो है ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये इसी के बारे में, इसी फादर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फिर से दे रहा है। जेसन गॉट हिज फादर, जेसन को अपना बाप मिल गया, तो यहाँ पे भी ये टेंस ख़त्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री और भी कुछ थोड़ा बहुत एडिशनल कुछ ये बोल रहा है, दैट इज़ रिलीज्ड, उसने अपने बाप को आज़ाद करवाया, छुड़ाया। तो ये जो रिलीज है ये यहाँ पे फादर की तरफ फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक यहाँ पे इसके तौर पे लिया जा सकता है कि ये फादर के तौर पे फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई केप्ट द विंडोज शट, मैंने अपनी खिड़कियों को बंद रखा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है काम करने वाला, विंडोज़ ऑब्जेक्ट हैं जिन पे काम किया जाता है, शट कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसी विंडोज़ के बारे में फिर से कुछ कह रहा है। तो एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स यूजर एज ऑब्जेक्टिव, कभी कभी ये सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे ये इस्तेमाल होता है, उसी के बारे में कुछ बोल रहा है। आई एम टायर्ड, आई यहाँ पे सब्जेक्ट हैं और ये टायर्ड जो है ये इसी सब्जेक्ट के बारे में फिर से कह रहा है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। तो शॉप्स और क्लोज ऑन संडे, जो दुकान है उनको बंद किया जाता है संडे को। यहाँ पे सब्जेक्ट भी यही है, शॉप्स हैं, और क्लोजर जो हैं, क्लोजर इसी शॉप्स के बारे में फिर से कह रहा है ऑन संडेज़ को। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बारे में हमें कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दे रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो वैसे ही टू फॉर्म एडजेक्टिव फ्रेजेस क्वालिफाइंग द नेम्स पुट बिफोर देम, कभी कभी ये जो एडजेक्टिव फ्रेजेस जो हैं उनके बारे में हमें बता रहे हैं, उससे पहले जो नाम आते हैं, नाउन आते हैं। सपोज द डॉक्टर ट्रीटेड द पैसेंजर्स वाउंडेड इन द एक्सीडेंट, डॉक्टर ने पैसेंजर्स को ट्रीट किया जो ज़ख्मी हुए थे एक्सीडेंट के बारे में। यहाँ पे जो ये नाम है पैसेंजर जो है ये नाउन है, तो इनके बारे में ही ये एज एडजेक्टिव, ऐसे पैसेंजर जो ज़ख्मी हुए हैं, तो ये जो वाउंडेड हैं ये इस पैसेंजर का यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाता है, इसकी क्वालिटी बन जाती है। माई ब्रदर सेंट मी ए वॉच मेड इन जापान, मेरे भाई ने मुझे ऐसी घड़ी दी जो मेड इन जापान थी, जो जापान में बनाई गई थी।
तो जो यहाँ पे ये वॉच है ये खाली नाउन है। ये जो मेड है, मेड इसकी क्वालिटी बन जाता है, इसको क्वालिफाई करता है, इसका एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसी घड़ी जो जापान में बनाई गई है, या ऐसे पैसेंजर जो ज़ख्मी हुए हैं। तो कभी कभी जो ये वाउंडेड, मेक, मेड, मेड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो परफेक्ट पार्टिसिपल है। कभी कभी ये इससे पहले जो नाउन आता है उनको क्वालिफाई करता है, उनको एक क्वालिटी देता है, उनको एक एडजेक्टिव देता है। या वैसे ही टू कंबाइन सेंटेंसेस, सेंटेंस को कंबाइन करने में भी कभी कभी ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हैं आई सॉ अ लायन इट वॉज कॉट इन अ नेट, मैंने एक शेर को देखा जो पंजरे में बंद था। अब इसको अगर हम इन दो सेंटेंसेस को मिलाए, आई सॉ अ लायन कॉट इन अ नेट, तो यहाँ पे भी ये कैच, कॉट ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। तो इनको मिलाने में भी दे एट द मैंगोज दे वर ब्रॉट बाय देयर फादर, दे एट द मैंगोज ब्रॉट बाय देयर फादर, तो यहाँ पे भी ये ब्रिंग, ब्रॉट थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो कभी कभी ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में भी ये परफेक्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हैं, हमको ये देखना है कहाँ पे ये आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ गिवन वर्ब्स, जहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं और हमको इनको सेंटेंसेस में डालना है, लेकिन इनकी जो परफेक्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, मैं एक किराए के घर में रहता हूँ। रेंट यहाँ पे है, इसका ये थर्ड फॉर्म आएगा रेंटेड। इट इज़ नॉट सेफ टू सिट इन ए ब्रोकन चेयर, यहाँ पे ये ब्रेक है, आपको ये सेफ़ नहीं है कि आप एक टूटी हुई कुर्सी पे बैठो। ब्रेक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म। सम पीपल डू नॉट लाइक कुकड वेजिटेबल्स, तो ये कुकड है, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। द हेडमास्टर वांटेड अ रिटन रिपोर्ट, तो ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। दैट इज़ अ फॉरगॉटन क्वारल, वो एक बुलाई गई, उसको ऑलरेडी फॉरगॉट किया गया है, एक ऐसी लड़ाई जिसको भूला गया है। तो ये सब यहाँ पे जो परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, तो ये यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद जो है यूज़ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन, मेक सेंटेंस लाइक एन एग्जांपल इन बिलो, यहाँ पे ये कुछ ऐसे जम्बल्ड जो वर्ड्स दिए गए हैं, वी हैव टू पुट इन अ प्रॉपर ऑर्डर सो दे कैन बी सम सेंटेंसेस दैट विल गिव सम प्रॉपर मीनिंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमको कुछ एक ऑर्डर देना है ताकि इनके सेंटेंसेस बने। ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में भी आता है। वी द डोर्स हैव पेंटेड शैल, तो यहाँ पे आ जाएगा वी शैल हैव पेंटेड द डोर्स, ऐसे भी आ जाएगा। हमको चाहिए था कि जो दरवाजे हैं उनको पेंट करें, या यहाँ पे ऐसे भी आ जाएगा वी शैल हैव द डोर्स पेंटेड, हमारी जो डोर्स हैं वो पेंटेड होनी चाहिए, ऑलरेडी उन पे पेंट होना चाहिए। तो वैसे ही मेड आई ए न्यू स्वीट हैड, आई हैड मेड ए न्यू स्वीट, मैंने एक नया सूट जो है, एक नया ड्रेस वो है मेरे पास, मैंने इसको सिलवाया। तो ये मेक, मेड, ये यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे पेंट, पेंटेड, ये थर्ड फॉर्म है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, हमारा जो फोकस है इसी पे है। शी हर्ड हैज़ नेवर बीन स्पोकन फ्रेंच, शी हैज़ नेवर हर्ड स्पोकन फ्रेंच, तो यहाँ पे ये स्पोकन है परफेक्ट पार्टिसिपल, स्पीक, स्पोकन, स्पीक, स्पोकन, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उसको कभी फ्रेंच ये बोलते हुए किसी ने नहीं सुना। रेस्पेक्ट मेक्स हिज नॉलेज हिम, हिज नॉलेज मेक हिम रेस्पेक्टेड, तो ये यहाँ पे ये रेस्पेक्टेड जो है वो थर्ड फॉर्म है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टेड, तो ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है। आई योर नेम्स हैड कॉल्ड, आई हर्ड कॉल्ड योर नेम्स, मैंने आपको सुना कि आपको गालियाँ दे रहे थे, तो ये यहाँ पे कॉल्ड जो है ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। कॉल, कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल की जो फॉर्म है। वर्क, वी वांट दिस क्विकली डन, वी वांट दिस वर्क क्विकली डन, तो यह यहाँ पे डू, डिड, डन, तो ये थर्ड फॉर्म है इस वर्ब की, या जिसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं। तो ये कुछ परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट वी saw how we have to use दिस वेरी फॉर्म इन टेंसेस। और कभी कभी ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, कभी कभी ये कम्प्लीमेंट्री टुवार्ड्स सब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट्री टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट, कभी कभी ये नाउन को क्वालिफाई करने में मदद देते हैं, और कभी कभी ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में मदद देते हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जो ग्रामर वर्क था, जिसमें हमने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल्स या परफेक्ट पार्टिसिपल्स जिनको आप कहते हैं, ये टेंस को परफेक्शन, उसकी परफेक्शन को जाहिर करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा,
और कल जो हमारा टॉपिक है इसके बाद दैट्स लेट्स टॉक एंड लेट्स राइट। तो इंशाल्लाह इसी के साथ हम इस लेसन को फिनिश करेंगे और इसके बाद इसकी जो दूसरी लेसन है वो देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस क्या हैं। तो चैनल को शेयर कर, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।